क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पीठ पीछे आपकी जांच चल रही हो और आपको इस बात की भनक तक ना लगी हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हर तरफ से बस आप पर ही नजरें टिकी हुई हैं? कोई है जो आपके हर कदम को देख रहा है, आपके हर शब्द को सुन रहा है, बस इस फिराक में कि कोई तो ऐसी कमी, कोई तो ऐसी गलती, कोई तो ऐसी अंधेरी बात मिल जाए जिससे वो आपको पूरी तरह से डुबा सके, आपको बर्बाद कर सके। लेकिन जानते हो, आखिर में उन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिवाय रोशनी के, सिवाय एक मकसद के, सिवाय एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी कंसिस्टेंसी के जिसे कोई इंसान बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सीधे कायनात से, सीधे यूनिवर्स से आपके अंदर आती है। सुनो, ये जो शब्द तुम अभी सुन रहे हो ना, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक रूहानी कन्फर्मेशन है। तुम्हारी आत्मा को एक सुकून देने वाला इशारा है, और उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने ये सोचा था कि वो उस इंसान के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर लेंगे जिसे खुद यूनिवर्स ने मुश्किलों की आग में तपाकर पवित्र किया है। हाँ, तुम्हारी ही बात हो रही है। तुम्हारे खिलाफ जांच हुई। उन्होंने तुम्हारी कमियां ढूंढने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन उन्हें मिला क्या? उन्हें तो आसमानी सबूत मिले। उन्हें तुम्हारे कैरेक्टर में एक गजब की सच्चाई और ठहराव मिला। तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी में उन्हें बस अच्छाई ही दिखी। उन्हें वहां भी सच्चाई मिली जहां वो तुम्हारे अंदर का कीचड़ डीएच और गंदगी देखने की उम्मीद कर रहे थे, और बस यही देखकर वो गुस्से से पागल हो गए, जल भुन गए। ये वीडियो तुम्हारे सामने अचानक नहीं आया है। ये एक चाबी है, एक जवाब है उस सवाल का जो तुम्हारी आत्मा को पहले से ही महसूस हो रहा था। किसी को भेजा गया था तुम्हारा नाम खराब करने के लिए, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए, लेकिन वो लोग तुम्हारी किस्मत को और भी पक्का और मजबूत कर गए। तो अगर तुम्हारी आत्मा को ये शब्द अपने से लग रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में 99 लिखो, इस बात के सबूत के तौर पर कि जो कुछ भी छुपा हुआ था वो अब सामने आ रहा है और कायनात का इंसाफ तुम्हारे हैक में है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें अंदर तक हिलाकर रख देगा। देखो, जो तुम्हें लग रहा था कि लोग बस यूं ही तुम्हारे बारे में हाउची हैं, वो सिर्फ हाउचीता नहीं थी। वो लोग तुम्हारे शुभचिंतक नहीं थे। वो सवाल यूं ही नहीं पूछे जा रहे थे, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ठीक उसी हफ्ते लोगों ने तुम्हारे बारे में खोद खोद कर पूछना शुरू कर दिया। नहीं, ये एक मिशन था, एक रूहानी साजिश जिसे इंसानी चोला पहनाकर भेजा गया था। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड कोशिश थी जिसे झूठी मुस्कुराहटों और मीठी मीठी बातों के नकाब के पीछे छुपाया गया था। वो लोग जो पहले तुम्हें देखकर ठीक से हाय भी नहीं बोलते थे, अब अचानक तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते थे, और इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी तारीफ करते थे, बल्कि अपनी जलन की वजह से, तुम्हारे अंदर जहर घोलने के इरादे से, तुम्हें तबाह करने की नीयत से। दोस्त, साथ काम करने वाले लोग, पढ़ी हौसी, पुराने जान पहचान वाले, हर किसी को अचानक से फोन आने लगे, मैसेज आने लगे। कुछ तो बिन बुलाए मेहमान बनकर घर तक पहुंच गए और पूछने लगे, क्या तुम उस इंसान को अच्छे से जानते हो? कभी कुछ अजीब नहीं लगा उसमें? तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने का दिखावा करता है? बस यहीं से शिकार शुरू हुआ। एक खामोश ऑपरेशन जिसे नेगेटिव एनर्जी और बुरी ताकतों ने डायरेक्ट किया था, लेकिन उसे पर्सनल इंटरेस्ट का मुखौटा पहना दिया गया था। वो तुम्हारी जिंदगी में दरारें ढूंढना चाहते थे, तुम्हारी कमियां, पुराने जख्म जिन्हें कुरेद कर वो एक नए स्कैंडल की शक्ल दे सकें। लेकिन यार, एक प्रॉब्लम थी, एक ऐसी डिटेल जिसे उन्होंने हल्के में ले लिया। तुम सिर्फ एक अच्छी इमेज वाले इंसान नहीं थे, तुम वो इंसान थे जिसके पास यूनिवर्स का दिया हुआ एक मकसद था, जिसकी किस्मत पर खुद कायनात ने मुहर लगाई थी। और जब कोई इंसान अपनी किस्मत के रास्ते पर चलता है ना, जब कोई डिवाइन असाइनमेंट पर जीता है, तो उसकी कहानी परफेक्शन पर नहीं बल्कि सुधार पर आधारित होती है। क्योंकि भले ही तुमने गलतियां की हो, तुम उन गलतियों में जीते नहीं हो। भले ही तुमने लड़ाइयां लड़ी हो, तुमने उन्हें ट्रेनिंग की तरह इस्तेमाल किया है। तुम्हारी जिंदगी छुपी हुई नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तो खुद एक उपदेश है, एक मिसाल है। और बस इसी बात ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने तुम्हारी फाइलें खोली, तारीखें चेक की, कहानियों को मिलाया, और उन्हें सिवाय कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं मिला। कोई मास्क नहीं था, कोई दोहरी जिंदगी नहीं थी, कोई ऐसा अंधेरा नहीं था जो तुम्हारी असलियत को ढक सके। उन्हें बस डिसिप्लिन मिला, ठहराव मिला,
एक सच्चा बदलाव मिला, तुम्हारी आज्ञाकारिता की वजह से बंद हुए दरवाजे मिले और एक ऐसी रोशनी मिली जिसे वो बुझा नहीं पाए। और जब कोई अंधेरे में जीने वाला इंसान किसी रोशनी के बच्चे की कहानी खंगालने की कोशिश करता है तो वो खुद ही अंधा हो जाता है, क्योंकि जिसे वो लोग इन्वेस्टिगेशन कह रहे थे वो असल में यूनिवर्स की तरफ से दी गई एक परमिशन थी, ताकि वो लोग खुद सच्चाई की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाएं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उन्होंने तुम पर हमला करने के लिए यही वक्त चुना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उन्होंने ये सब पीठ पीछे किया, क्योंकि वो जानते थे कि आमने सामने वो तुमसे कभी नहीं जीत सकते। तुम्हारी इज्जत उधार की नहीं है। तुमने उसे पसीने से, आंसुओं से, प्रार्थनाओं से और सबसे बढ़कर यूनिवर्स के प्रति अपनी आज्ञाकारिता से बनाया है। वो जो ढूंढने की उम्मीद कर रहे थे वो कभी था ही नहीं, और जो उन्हें मिला उसे मानना उनके बस की बात नहीं थी। और अब उनके पास सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब जो होने वाला है वो इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक नाकाम जाल नहीं था, ये तो कायनात के इंसाफ की शुरुआत थी। और तुम जिसे चुना गया है, तुम्हें अब और ऊपर उठाया जा रहा है, जबकि वो लोग इस सच्चाई का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला हिस्सा ये बताएगा कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल कैसे बनी, और क्यों यूनिवर्स ने तुम्हें एक जिंदा सबूत की तरह इस्तेमाल किया। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो कहीं मत जाना, जो आगे आने वाला है वो तुम्हें और भी ज्यादा झकझोर देगा। और फिर जानते हो क्या हुआ? उनकी बुरी नीयत का फल अब उन्हें खुद ही मिलने लगा था। उनके रिश्ते ठंडे पड़ने लगे, उनके लिए दरवाजे बंद होने लगे, और उनके मन का सुकून उनसे कोसों दूर भागने लगा। और तुम वैसे के वैसे ही खड़े रहे, सिर्फ बचे नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा साफ, ज्यादा निखर कर सामने आए, क्योंकि तुम पर लगाया गया हर झूठा इल्जाम तुम्हारे लिए एक कसौटी बन गया, जिसने तुम्हें और चमका दिया। तुम्हें बर्बाद करने की हर कोशिश ने तुम्हारी चमक को और बढ़ा दिया, और हर झूठी गवाही ने तुम्हें तुम्हारी तरक्की के और भी करीब ला दिया। यूनिवर्स ने तुम्हें लोगों के हाथों जज होने दिया, ताकि वो खुद तुम्हें सबसे ऊंचा उठा सके। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम परीक्षा नहीं थी, ये तो एक खुलासा था। कायनात की तरफ से दिया गया एक इंसाफ था। आसमान से आवाज आ रही थी, कायनात कह रही थी, ये मेरा चुना हुआ बंदा है, इसके मकसद को छूने की हिम्मत मत करना, इसके नाम पर कीच डीएच मत उछालना, क्योंकि इसकी कहानी मेरी स्याही से लिखी है और कोई इंसान उसे मिटा नहीं सकता। और बस वहीं उस अनदेखे दरबार में तुम्हारे नए दौर पर मुहर लगा दी गई। तुम्हारे खिलाफ सारे इल्जामात रद्द कर दिए गए, और तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल दिए गए जिन्हें अब कोई बंद नहीं कर सकता। क्योंकि ये इंसाफ सिर्फ तुम्हारे हक में खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसने तुम्हारी किस्मत को एक ऊंचे लेवल पर एक्टिवेट कर दिया। और आज भी जब वो लोग हैरान होकर ये सोचते हैं कि तुम अब भी कैसे चमक रहे हो, तुम अब भी कैसे चल रहे हो, तुम टूटे क्यों नहीं, तो ऊपर कायनात तुम्हारी खामोश वफादारी का जश्न मना रही है। लेकिन रुको, सबसे मजबूत हिस्सा तो अभी बाकी है, क्योंकि इस इंसाफ ने तुम्हें सिर्फ आजाद नहीं किया, इसने तुम्हें एक नई पोजीशन पर बिठा दिया है। और अगले हिस्से में तुम जानोगे कि कैसे तुम्हारी कहानी को बदलने की उनकी कोशिश ही तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने की वजह बन गई। अंत तक बने रहना, क्योंकि अब जो हिस्सा आ रहा है उसमें तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऊपर उठते हुए देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो तुम्हारी कहानी को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने तंग नजरिए से दोबारा लिखना चाहते थे। एक ऐसा नजरिया जो उनकी अपनी अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन और जलन से भरा हुआ था। वो तुम्हारी कहानी को पकड़ डिच कर उसके कुछ हिस्से काटना चाहते थे, तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते थे, तुम्हारी जीतों पर पर्दा डालना चाहते थे, और तुम्हें एक ऐसे विलन की तरह दिखाना चाहते थे जिसकी उन्हें अपनी गंदगी को सही ठहराने के लिए जरूरत थी। क्योंकि तुम्हारी रोशनी को मानना उनके लिए अपने ही अंधेरों का सामना करने जैसा था, और ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहानी का स्क्रिप्ट बदलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी ही कहानी से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे बारे में बिना तुम्हें जाने बातें की, अंदाजे लगाए, शब्दों को तोड़ मरोड़ा, जैसे कि तुम्हारी जिंदगी की किताब के लेखक वही हों। लेकिन वो एक बहुत बद्धी गलती कर बैठे। वो ये भूल गए कि तुम्हारी कहानी पर कायनात के दस्तखत हैं, और जिसे यूनिवर्स ने लिखा हो उसे कोई भी झूठी जुबान दोबारा नहीं लिख सकती। तुम दूसरों के मुंह से निकली कोई कहानी नहीं हो, तुम तो ऊपर वाले की बदलने वाली ताकत का एक जिंदा सबूत हो।
उन्होंने तुम्हें विलेन बनाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा वजूद उस किरदार में फिट ही नहीं बैठा। क्योंकि जो इंसान एक मकसद के साथ चलता है वो इंसानी कहानियों में फिट नहीं होता। और तुम एक अनंत मकसद के साथ चल रहे हो। जब भी उन्होंने तुम्हारी इज्जत गिराने की कोशिश की, कोई ना कोई खरीदा हो गया ये कहने के लिए, नहीं, ये उसके जैसा नहीं लगता, ये तो वैसी है ही नहीं। जो मैंने देखा है ये उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ने हर उस जगह पर अपनी छाप छोड़ दी है जहां से तुम गुजरे हो, हर उस इंसान पर जिसे तुमने छुआ है। यहां तक कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही थी। वो तुम्हारे अतीत में खुले जख्म ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सम्मान के साथ भरे हुए घाव मिले। वो तुम्हारी गलतियों को गिनाना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारी हर गलती एक सबक में बदल चुकी है। और जो उनके लिए शर्मिंदगी की वजह थी, वो यूनिवर्स के लिए उस प्रोसेस का हिस्सा था जिसने तुम्हें और भी मजबूत बनाया। उन्होंने तुम्हारी जड्ढों को खंगाला और उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं, जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। वो दिखावे पर नहीं, बल्कि एक गहरे मकसद पर टिकी है। और जब उन्होंने तुम्हारी मेहनत के फल देखे तो वो उन्हें झुठला नहीं पाए। क्योंकि एक चीज है जिसे दुनिया की सबसे भयानक नफरत भी नहीं छुपा सकती, और वो है सच्चे फल, बदलाव के फल, ठहराव के फल, सच्चे प्यार के फल। ऐसे फल जो सिर्फ तभी पैदा होते हैं जब किसी को तोड़ा गया हो, पर वो बिखरा ना हो, जिसे आकार दिया गया हो, पर किसी ने अपनी मर्जी से न चलाया हो। तुम्हारी कहानी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पाक है, क्योंकि इसे उसने लिखा है जो टूटी हुई चीजों से हमेशा के लिए अमर रहने वाली चीजें बनाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम्हारा सफर कितना गहरा असर डाल रहा है, जब तक कि उन्होंने उसे मिटाने की कोशिश नहीं की, जिसे तुमने कभी दिखाया भी नहीं था। और जानते हो क्या हुआ? जितना ज्यादा उन्होंने सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उतनी ही ज्यादा सच्चाई साफ होती चली गई। जितना ज्यादा उन्होंने तुमसे माइक छीनने की कोशिश की, उतने ही ज्यादा तुम्हारे कर्म बोलने लगे। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा यूनिवर्स का हाथ तुम्हें ऊपर उठाता गया। तुम कोई स्कैंडल नहीं थे, तुम एक मिसाल थे। इस बात की मिसाल कि जब कोई चुपचाप आज्ञा का पालन करता रहता है, भले ही कोई ताली न बजाए, तो क्या होता है। इस बात की मिसाल कि जब एक गंदे सिस्टम के बीच में एक दिल साफ रहता है तो क्या होता है। वो मिसाल जिसे बुरी ताकतें देख नहीं सकती, क्योंकि ये साबित करता है कि रोशनी हमेशा जीतती है। और अब जब उनके शब्द काम नहीं कर रहे हैं तो वो संकट में है, क्योंकि उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं बची, कोई चाल नहीं बची, तुम्हारी कहानी पर उनका कोई जोर नहीं बचा। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब जो आ रहा है वो हिस्सा कोई भी दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारी कहानी को फिर से लिखने की कोशिश की तो अगला ब्लॉग दिखाएगा कि कैसे यूनिवर्स उसी कहानी का इस्तेमाल तुम्हारी विरासत का सबसे शानदार अध्याय लिखने के लिए कर रहा है। कहीं मत जाना, जो तुम आगे सुनने वाले हो वो इस लड़ाई को आसमानी आग से खत्म कर देगा। जब सब कुछ फटने की कगार पर था, जब कानाफूसी और ज्यादा बढ़ गई थी, जब रूहानी तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था, तब वो जांच करने वाला वापस लौटा। लेकिन वो सबूत लेकर नहीं लौटा। वो ऐसे कोई आंकड़े लेकर नहीं लौटा जो तुम्हें गुनहगार ठहरा सके। उसके पास तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपने साथ लाया था खामोशी, एक उलझन और शर्मिंदगी, क्योंकि वो जो ढूंढने की उम्मीद कर रहा था, यानी कीचड़, गंदगी, दोगली जिंदगी, झूठ, वो सब कुछ ऐसी चीज में बदल गया जिसे वो खुद भी संभालना नहीं जानता था। उसे मिली सच्ची गवाहियां, तारीफें, इज्जत और कभी न मिटने वाली छापें। लोगों ने बात की, हाँ, लेकिन उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाने के लिए बात नहीं की। उन्होंने तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए बात की। लोगों ने कहा वो हमेशा इज्जत से पेश आया, मैंने उसे कभी गलत इरादे से नहीं देखा। उसने तब मदद की जब कोई और नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं है। जो तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया गया था वो तुम्हारे सम्मान का मंच बन गया, और जो तुम्हारी छवि को गंदा करने वाला था उसने उसे और भी ज्यादा साफ कर दिया, क्योंकि कायनात सिर्फ सच्चाई को सामने नहीं आने देती, वो उसे और भी बुलंद कर देती है। और जब वो जांच करने वाला तुम्हारे खिलाफ हथियार समझकर सबूत इकट्ठा कर रहा था, तब तुम्हारी रूह तुम्हारी वफादारी के सबूत इकट्ठा कर रही थी। हर वो नेक काम जो तुमने चुपचाप किया, हर वो कुर्बानी जिसे किसी ने नहीं पहचाना, हर वो ना जो तुमने अपनी शांति के लिए खामोशी से कहा, हर वो आंसू जो तुमने अकेले में बोया,
सब कुछ तुम्हारी ढाल बनकर पेश किया गया, और इसका नतीजा उन लोगों के लिए विनाशकारी था जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि न सिर्फ उन्हें वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रहे थे, बल्कि तुम्हारा हर कदम एक ऐसी चीज का आईना बन गया जिसे वो खुद कभी नहीं बनाए रख सके, और वो था कैरेक्टर। और बस वहीं वो टूट गए। वहीं उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा, कोई ताकत नहीं बची, कोई दलील नहीं बची, क्योंकि जब दुश्मन तुम्हें बर्बाद देखने की उम्मीद करता है लेकिन सामने से तुम्हारी सच्चाई और मजबूत होकर आती है, तो वो खुद ही संकट में पड्डी खच जाता है। वो तुम्हें टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे, लेकिन जो हुआ वो एक पवित्र निर्माण था। यूनिवर्स ने तुम्हें ऊपर उठाने के लिए उनकी हर साजिश का इस्तेमाल किया, और वो भी बिना किसी से पूछे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि तुम्हें एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी। तुम्हें बिना खुद का प्रचार किए ऊपर उठाया गया, तुम्हें बिना ध्यान खींचे सम्मान दिया गया, तुम्हें बिना किसी कैंपेन के पहचाना गया, और तुम्हें खत्म करने की कोशिश के बीच में, उस झूठे इंसाफ के बीच में, उस चारों तरफ की फायरिंग के बीच में जो हुआ वो विनाश नहीं था, वो तुम्हारा शुद्धिकरण था। क्योंकि अब सब जानते हैं, वो भी जो तुम पर शक की निगाह से देखते थे, वो भी जो चुपचाप तुम पर शक करते थे, वो भी जिन्होंने कभी कुछ कहा नहीं लेकिन दूर से ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा क्या होता है, अब वो समझते हैं कि तुम्हें कोई चीज छू क्यों नहीं पाई। अब वो देखते हैं कि तुम्हारी शांति दिखावा नहीं थी, तुम्हारी ताकत कोई नाटक नहीं थी, तुम्हारा विश्वास कोई एक्टिंग नहीं था, वो सब असली था, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। अब शोर थम गया है, जुबानें रुक गई हैं, माहौल बदल गया है। तुम अब भी खड़ी ताके हो, वो चुप हैं, और कायनात जश्न मना रही है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले एक आखिरी शब्द बाकी है, एक ऐसा शब्द जो इस लड़ाई को एक रूहानी अधिकार के साथ खत्म कर देगा, क्योंकि अब तक तुमने जो कुछ भी सुना है उसने तुम्हें इस अंजाम के लिए तैयार किया है। और अगर तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ देख लिया है, तो इसके आखिरी हिस्से को सुनने का इंतजार करो। तुम्हारी आत्मा जल उठेगी। चुने हुए, तुम जिस भी चीज से गुजरे हो, हर वो शब्द जो तुम्हारे खिलाफ फेंका गया, तुम्हें बुझाने की हर कोशिश, चिंता के नकाब में छिपा हर फैसला, वो कोई नुकसान नहीं था, वो तैयारी थी। वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं था, वो तुम्हें सही जगह पर बिठाने के लिए था। हाँ, तुम्हारे नाम को कीचड़ DH में घसीटा गया, लेकिन वो सच्चाई जो तुम्हारी आत्मा में है, वो ताज पहनकर पूरे समर्थन और शान के साथ बाहर निकली। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कायनात तुमसे पहले ही बोल चुकी थी। तुम्हें नहीं पता था कि वो क्या क्या साजिशें रच रहे थे, लेकिन तुम्हारी रोशनी ने उन्हें बिना शब्दों के, बिना किसी प्लान के, बिना किसी ताकत के छोड़ दिया। ये सिर्फ एक परीक्षा का दौर नहीं था, ये एक भविष्यवाणी का सच होना था, छुपी हुई चीजों का पर्दाफाश होना था, उस चीज का सार्वजनिक ऐलान था जिसे यूनिवर्स ने पहले ही अकेले में पक्का कर दिया था। और आज जब इस रूहानी जंग की धूल बैठ रही है, तुम पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा जागरूक, ज्यादा जागे हुए और पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो। जो तुम्हारी बेइज्जती के लिए एक प्लान के तौर पर शुरू हुआ था, वो तुम्हारे ऊपर उठने का मंच बन गया, और जिसे बुरी ताकतों ने तुम्हें चुप कराने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो एक दिव्य मेगाफोन बन गया। तुम्हारी कहानी वो नहीं बताते, तुम्हारी कहानी यूनिवर्स बताता है, और जब वो बोलता है तो किसी और के पास आखिरी शब्द नहीं होता। तो अगर इन शब्दों ने तुम्हारे अंदर कुछ जलाया है, अगर तुम्हें लगता है कि ये शब्द तुम्हारी आत्मा के लिए लिखे गए थे, तो अभी कमेंट करो, मेरी सच्चाई उनके झूठ से ज्यादा बुलंद है। इसे एक भविष्यवाणी की घोषणा के रूप में करो, इसे एक रूहानी युद्ध के कार्य के रूप में करो, इस बात के संकेत के रूप में करो कि तुम जागे हुए हो, सुरक्षित हो, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो। क्योंकि आज के बाद लोग तुम्हें एक शिकार के रूप में नहीं देखेंगे, वो तुम्हें इस बात के जिंदा सबूत के रूप में देखेंगे
कि यूनिवर्स किसकी रक्षा करता है, किसे सम्मान देता है और किसे ऊपर उठाता है। और जिन्होंने तुम्हारी जांच की, उन्हें हार माननी पड़ी, उन्हें नीचे से देखना पड़ा, उन्हें ये मानना पड़ा कि तुम्हारे मकसद को कोई भी इंसानी फैसला छू नहीं सकता। तुम किसी स्कैंडल का हिस्सा नहीं हो, तुम भविष्यवाणी का हिस्सा हो, और ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को शेयर करो अगर तुम जानते हो कि ये तुम्हारे लिए था।